छुट्टी पर घर आ रहे हिमाचल के 2 सैनिकों की भयानक हादसे में मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना, प्रदेश संगठन के पुनर्गठन पर लग सकती है मोहर। विपिन परमार का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस ही असली वोट चोर, मुख्यमंत्री खुद इसका प्रतीक। हिमाचल में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, शिमला में बारिश, बढ़ी ठंड। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर घर पहुंचे पैरा एथलीट निषाद कुमार, हुआ जोरदार स्वागत। ऊना के युवक को दोस्त ने सिर में मारी गोली, मोहाली के खरड़ में हुई वारदात। नमस्कार, पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। छुट्टी पर घर आ रहे हिमाचल प्रदेश के 2 सैनिकों की एक भयानक हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। ये तीनों सैनिक कार में सवार होकर फिरोजपुर से छुट्टी पर अपने घर वापस आ रहे थे। इस दौरान श्री चमकौर साहिब थीम पार्क के सामने रूपनगर लुधियाना रोड पर इनकी कार की पिकअप के साथ आमने सामने सीधी टक्कर हो गई। हादसे में कांगड़ा के फौजी कुलदीप कुमार और मंडी के फौजी धर्मेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिरमौर जिला के रहने वाले फौजी आशीष को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार उन्हें हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने कुछ नेताओं से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान के साथ मुलाकात में प्रदेश मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े मंत्री के एक पद को भरने, प्रदेश कांग्रेस के नए सिरे से पुनर्गठन सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन में सक्रियता लाना बेहद जरूरी हो गया है। चुनाव में अब महज 2.5 महीने का समय शेष रह गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग हुए 11 महीने बीत चुके हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन न होने से ऐसे में पार्टी के भीतर ही असंतोष की स्थिति देखने को मिल रही है। हिमाचल में सिर्फ पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह के सहारे ही कांग्रेस का संगठन चल रहा है। संगठन के अभाव में कांग्रेस भाजपा के हमलों का जवाब देने में नाकाम हो रही है। साथ ही सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का समर्थन उम्मीदवारों को रहता है। इसके अलावा सरकार का 3 साल का कार्यकाल भी दिसंबर में पूरा हो रहा है। जाहिर है कि 3 साल के बाद सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखना होगा। लिहाजा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में हाईकमान के समक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोट चोर अभियान कांग्रेस की हताशा का परिणाम है और असली वोट चोरी के जिम्मेदार राहुल गांधी खुद हैं। परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले नादौन में विधानसभा चुनाव में वोट डालते हैं और फिर शिमला नगर निगम चुनाव में अपने पार्षद को भी वोट डालते हैं। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण और क्या होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के नाम पर 2 IPIC ID पाए गए हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर वोटर फ्रॉड का संगठित रैकेट चल रहा है। परमार ने कहा कि राहुल गांधी देश के गरीब और वंचित वर्ग को चोर कहकर उनका अपमान करते हैं, जबकि असली चोरी कांग्रेस नेताओं के माध्यम से हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसलिए SIR का विरोध कर रही है ताकि घुसपैठियों को संरक्षण और वोट फ्रॉड की राजनीति जारी रह सके। परमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन हटाया ही नहीं जा सकता, लेकिन राहुल गांधी देश को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। परमार ने मांग की है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगें और यह स्वीकार करें कि असली वोट चोर कांग्रेस ही है। मैं राहुल गांधी और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या पवन खेड़ा के ये इपिक ID जो है, आई कार्ड जो है, क्या उसकी जानकारी आपको है? आपकी अगर जानकारी है तो आप पवन खेड़ा के ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हो? जिस फर्जीवाड़ा या जिस वोट चोरी की बात आप हिंदुस्तान में घूम घूम करके कह रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले तुम अपनी पार्टी से ये अभियान शुरू करो
क्या पवन खेड़ा को आप बाहर का रास्ता दिखाओगे? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी हो रही है। कहां की वोट चोरी हो रही है? यानी देश के आम नागरिक के खिलाफ आप बोल रहे हो, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें नौजवान है, जिसमें किसान है, जिसमें बागवान है, जिसमें पीड़ित है, जिसमें दलित है, जिसमें पिछड़ा जाति के लोग हैं, आप तो अपमानित कर रहे हो। यानी आप एक ही आवाज से पूरे देश के मतदाताओं को लज्जित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। और जिस आपके नेता के पास एक से ज्यादा टिपिक आईडी कार्ड है, उनके खिलाफ आप बोल नहीं रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस में कब से शुरू हो गया? यानी शुरुआत अच्छे काम की करनी है तो राहुल गांधी जी आप अपनी कांग्रेस पार्टी से इस अभियान को इस रूप में ले सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने यू टर्न ले लिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में अचानक हुई बर्फबारी ने माहौल में जबरदस्त ठंडक घोल दी है, जबकि निचले इलाकों में भारी बारिश और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। देवभूमि के उच्च पर्वतीय शिखरों पर मानो सफेद सोना बरस पड़ा है। लाहौल स्पीति और कुल्लू के बाद आज सुबह लगभग 4 बजे से चंबा के धार्मिक स्थल मणिमहेश, कुगती और होली जैसे इलाकों में भी बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। इस बार प्रत्याशी हिमपात के कारण यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रे से होकर जाने वाला कोकसर पलचान मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। यहाँ तक कि आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के इस दौर ने पूरे प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट ला दी है। भुंतर का तापमान लुढ़क कर 8.6 सेल्सियस और मनाली का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों का भी यही हाल है, जिससे लोगों को मजबूरन गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के निवासियों के लिए एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जो आने वाले 48 घंटे में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी देता है। विभाग ने आज और कल के लिए बर्फबारी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश तथा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई थी। सबसे हाईएस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो स्टेशन कांगड़ा है वहाँ पे 140 mm, उसके उपरांत पालमपुर में 74 mm, जो कि दोनों हैवी टू वेरी हैवी कैटेगरी में आते हैं। उसके उपरांत देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी और कुल्लू, ऊना, चंबा में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो देखिए आज 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक संभावना है कि प्रदेश पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश होगी और साथ में 31 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक जो प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें भी बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें तो देखिए आगामी 5 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, जिसमें अगर डे वाइज बात करें तो आज 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, शिमला, सिरमौर, सोलन यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो और आज 28 जुलाई को हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है देखिए कल 29 जुलाई को इंटेंसिटी वाइज पिकअप करेगी और इसके चलते हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। साथ में डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर और चंबा में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। उसके उपरांत देखिए 30 जुलाई से वेदर में इंटेंसिटी वाइज कमी जरूर आएगी और इसके चलते जो आपका देखिए 30 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी यहीं पे ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। उसके उपरांत 31 और 1 अगस्त को जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा और सिरमौर यहीं 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो ओवरऑल देखिए जो बारिश का सिलसिला है वो आगामी 6 डेज तक प्रदेश में जारी रहेगा। हाँ देखिए जैसे जो मेन जो इंटेंस स्पेल है वो आगामी देखिए 30 जुलाई तक प्रदेश में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। तो जो वाटर सोर्सेज हैं, मेजर जो रिवर्स हैं प्रदेश की, लोकल नालाज हैं, इसके आसपास ना जाएं और कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला है, सिरमौर, सोलन, इसके आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पे विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है इसी दौरान। तो जब भी ड्राइव करें तो संभाल के करें और जो भी स्टेट की एडवाइजरी हैं रिगार्डिंग जो आपके रोड की जो स्थितियां हैं उनको फॉलो करें। भारत के पैरा एथलीट और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बेटे निषाद कुमार ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है।
नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में निषाद ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके इस प्रदर्शन ने न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि ऊना जिले को भी गर्व से भर दिया है। 2.14 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। धन्यवाद जी पहले सबका। और ये पहला गोल्ड है मेरा वर्ल्ड स्टेज पर और बहुत खुशी हो रही है मेडल जीतकर। और सभी का धन्यवाद जिन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे सोशल मीडिया पर या फिर ग्राउंड में आकर, सभी का दिल से धन्यवाद। कितनी मेहनत जो है वो इसके लिए करनी पड़ी? जी मेहनत तो हर मेडल के लिए की थी हमने, हर टूर्नामेंट के लिए की थी, बट इसके लिए भी हमने उतनी ही मेहनत की थी। वो हमारा दिन था उस दिन और कुछ और सोच कर गए थे और टीम का अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था और काफ़ी कुछ हमने इसके लिए कुछ नया किया था तो उसका हमें रिजल्ट मिला है। मोहाली में खरड़ के विला प्लाजियो सोसाइटी खानपुर में रविवार तड़के शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक शिवांग राणा ऊना जिले के उपमंडल अंब की पंचायत दिलवा के दियाड़ा गांव के रहने वाला था। ऊना के सरकारी कॉलेज में BCS की पढ़ाई कर रहा था। वहीं हत्या का आरोपी हरविंदर उर्फ हैरी भी ऊना का ही रहने वाला है। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से भाग निकला। खरड़ पुलिस ने हरविंदर उर्फ हैरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार विला प्लाजियो सोसाइटी की पहली मंजिल के एक किराए के फ्लैट में शनिवार रात को पार्टी चल रही थी। पार्टी का दौर सुबह 5 बजे तक चला। इसी दौरान शिवांग और हरविंदर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में हैरी ने पिस्टल निकाली और शिवांग राणा की कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगते ही शिवांग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि घटना में शामिल सभी युवक ऊना के ही रहने वाले हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।